हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है सैजिटेरियस। 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और हिडन पोर्शन में आपको क्या पता नहीं और पता होना चाहिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैजिटेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ सैजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चूज़ भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, नॉट अ गुड शफल, वन मोर शफल। ओके या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके Sagittarius, let's find out what's the message for Sagittarius। क्या मैसेज है Sagittarius के लिए, बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर Sagittarius। ओके वाह, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ एरीज। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज ये कार्ड एरीज के लिए भी आया हुआ है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपनी लाइफ के पर्पस के प्रति फोकस हो। ओके, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइट किया हो अपने पर्पस के प्रति, अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, ओके, पर्सन के प्रति। इस हफ्ते आप फोकस हो अपने पर्पस के प्रति। ओके, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, अपने आप को खुश रखना, वो पर्पस हो सकता है, या आप अपॉर्चुनिटी के पीछे फोकस हो, वो पर्पस हो सकता है। बट इस हफ्ते ना आप अपने पर्पस के पीछे फोकस हो। ओके, ये पर्पस लव लाइफ में भी हो सकता है, उनके पीछे फोकस हो इस हफ्ते। ओके, द पावर ऑफ पर्पस गाइस इस हफ्ते। व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस, जो कि अच्छा है, पर्पस के पीछे फोकस होना ही चाहिए। जब तक हम फोकस नहीं होंगे तब तक हम अपने पर्पस तक कैसे पहुंचेंगे, राइट सैजिटेरियस। या स्पिरिट मैसेजेस गाइस ऑफ जॉब लिमिटेशन। ओके, दिस इज़ द यूनिवर्स आपको ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं आपके पर्पस के प्रति। ओके, यू नो पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा। देयर इज़ द इनफ पॉसिबिलिटी इज़ देयर, इनफ अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। ओके सैजिटेरियस, ऑब्जर्व कीजिएगा, प्रेजेंट मूवमेंट रहिएगा एंड फोकस कीजिएगा अपने लाइफ के प्रति, अपने पर्पस के प्रति। ओके, देयर इज़ द मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स आपको मिस्टीरियस वे से कोई ना कोई मैसेजेस देते हुए दिख रहे हैं, तो पे अटेंशन। स्पिरिट इज़ गाइडिंग यू, स्पिरिट आपको ना गाइड कर रही है आपके इस पर्पस तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट एल्स, आपने देखा कैसे आया। एंड सी वाइल्ड वॉयलेंट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने, कुछ लोगों से था कि आपने प्यार के प्रति आप फोकस हो। ओके, इस हफ्ते, या फिर ये लव हो सकता है कि आपके डिजायर हो, गोल हो, उसके प्रति आप फोकस हो। एंड सी टू मैनी ड्रैगन, मे भी शायद आप ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे भी अपने ड्रीम तक पहुंचो, कैसे ये जो जिससे भी आप प्यार करते हो, गोल से, डिजायर से, पर्सन से, वहाँ तक पहुंचो। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्लटर चलता हुआ दिख रहा है। टू मैनी ड्रैगन ऑन योर हेड। ओके, एंड सी 7 इज़ हियर, तो मे भी शायद हो सकता है कि मिस्टेरियसली जो भी ये आपके पास में क्लटर चल रहा है दिमाग में, आपके पर्पस के प्रति, आपके गोल के प्रति, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ये क्लटर से डील करने के लिए कोई ना कोई मैसेज दे रहे, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा क्लटर है आपके गोल के प्रति, कैसे पहुंचना है, कैसे स्टेबल तक पहुंचना है, कैसे क्या करना है बोल के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सो मैनी ड्रैगन हैं आपके माइंड में। तो गाइस, स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए। ओके ओके, व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस।
Okay, two messages, Sagittarius, two messages, okay. And see earth and air element. Maybe शायद you're dealing with earth sign या फिर air sign. आप तो फायर साइन हो, ओके, बट मे भी शायद हो सकता है आप अपने मटेरियल थिंग के प्रति ज़्यादा फोकस हो, या फिर हो सकता है कि अपने कॉन्फिडेंट के पीछे फोकस हो, ओके. एंड इट सेज रिप्रेजेंट अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ. स्टे बैलेंस, ग्राउंड योर विजन, मैनिफेस्ट योर होप एंड ड्रीम. जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके. इस हफ्ते ना यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंस करके चलिएगा अपने मेंटल और अपने अर्थली मैटर को, एंड स्टे ग्राउंडेड. और जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, उस पर आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम कीजिएगा, ओके. बैलेंस रहते हुए और विजन को, अपने गोल को फोकस करते हुए, ओके. एंड सी देयर इज़ द ब्लू, अ डार्क ब्लू गैलेक्टिक ड्रैगन हेल्प यू लिसन टू द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स. जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइड कर रहे हैं आपके पर्पस के प्रति. एक्सेस कॉस्मिक विजडम एंड एंटर हायर सर्विस. गाइस बैलेंस कीजिएगा गाइस अपने डिजायर को, अपने अर्थली मैटर को और अपने मेंटल तौर को. अगर जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल तक कैसे पहुंच पाओगे, क्रिएट कैसे कर पाओगे, ओके. तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. और मैनिफेस्ट कीजिए, को क्रिएट कीजिए आपके होप और डिजायर को, ओके. या ब्यूटीफुल एनर्जी है. एंड पे अटेंशन द मैसेजेस फॉर द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, तो उस पर ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंच पाओ, ओके. ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस इस हफ्ते. फोकस हो अपने गोल के प्रति. लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर सैजिटेरियस. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर, सोच तो बहुत रहे हो गाइस अपने इस ड्रीम के लिए, पर्पस के लिए, अपने इस लव के लिए. What's the middle part of the week? What's the middle part of the week? What's the middle part of the? What's the end part of the week? What's the end part of the week for Sagittarius? Okay, just like this, okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. 3 ऑफ कप का कार्ड है. सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन होते हुए दिख रहे हो. अगर कोई पास्ट कनेक्शन टूट गया था तो कोई रीयूनियन होना चाहता था, तो बस रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हो, ओके. एंड लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशन को शेयर कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, ओके. सी 3 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड. एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो, ओके. लोगों से मिलके, अगर कुछ लोगों ने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे थे रीयूनियन का, तो होता हुआ दिख रहा है, ओके. अगर कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने बॉन्ड का, तो वो होता हुआ दिख रहा है. सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहे हैं, बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है कनेक्शन में, ओके. जो भी आपने वेट किया था, एफर्ट डाला था उसके प्रति, ओके. वाई 3 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड इज देयर. हाँ, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति काम कर रहे थे, वेट कर, एफर्ट डालते, वेट कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती हुई दिख रही है, ओके. वाई 3 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर सैजिटेरियस. ओह सी, आपने देखा कैसे है यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे थे, वरीड होते हुए दिख रहे थे, ओके. अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति. नाउ हियर इज़ द क्लैरिटी आती हुई दिख रही है. आप क्लियर हो अपने गोल के प्रति, फोकस के प्रति, इसीलिए आप यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो. मे भी शायद ये द सडन चेंज हुआ है आपके इस स्टेबिलिटी के प्रति, ओके. सडन चेंज हुआ है. सी मे भी शायद यू डीलिंग विद टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. दिस सडन चेंज, अगर आप पर्सन के साथ में डील करते हो, देयर इज अ सडन चेंज, ओके. अगर सी मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, सी आई विल शो यू द कार्ड, ओके. एंग्जाइटी था, वरीड था, बट आपको क्लैरिटी मिल गई किसी भी एरिया में, ओके. पर्सन के प्रति या सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, देयर द सडन चेंज हुआ है. पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लैरिटी मिली है. जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे,
बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली, सडन हुआ है। दैट्स वाई आप यहाँ पर एफर्ट डाला था, वेट कर रहे, तो इसीलिए आपके यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, बिकॉज आपको क्लियर व्यू दिख गया है आपके स्टेबिलिटी के प्रति। सडन चेंज जो है, सडन आप लोग ना न्यू बिगिनिंग कर रहे हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, इसीलिए यहाँ पर आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। जिस भी एरिया में आपने वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, ओके, वरीड थे, एंग्जाइटी था, न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, वो वरीड ख़त्म हो गया, सडनली ख़त्म हो गया है एंड स्टेबिलिटी आई है आप लोगों के लाइफ में, इसलिए सेलिब्रेशन हुआ है। ओके, वेट कर रहे थे जिस भी एरिया में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इज़ इम्बैलेंस। ओके, फ्यूचर के प्रति फोकस तो हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर हो सकता है कि स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे, किसी न किसी चीज़ की कमी है जो है नहीं है, न्यू बिगिनिंग है भी नहीं भी है। ओके, मे भी शायद क्रॉस रोड पे हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहती हो अपने गोल के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। ओके, बट कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए बीच में। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक। Why to a wand in between is there? Why? Why to a wand? इन बिटवीन इसलिए है क्योंकि आप कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मजिशियन बनना चाहते हो, बट किसी न किसी चीज़ की कमी है। ओके, नहीं कर पा रहे हो आप, हिम्मत की कमी, मनी की कमी, या फिर इंफॉर्मेशन की कमी, या फिर पर्सन की कमी, किसी न किसी चीज़ की कमी है जो आप मझधार में हो अपने फ्यूचर के प्रति। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट कमी है किसी चीज़ की गाइस। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पे अटेंशन, ऑब्जर्व कीजिए, देयर इज़ द इनफ पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में, जो भी आपका पर्पस है उसके प्रति। What's the end of the week? Knight of Pentacles. See, very slow and इस upright is very slow and reverse है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। स्लो है बस स्टेडी का एनर्जी है। ओके, बट बहुत स्लो रिजल्ट मिलेगा जो भी आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, इसलिए स्लोली आपका लाइफ ना आगे बढ़ी है, बहुत स्लोली, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। एंड सी दैट्स वाई ये भी इन बिटवीन में है, आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, एफर्ट तो डाल रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका बहुत स्लो एनर्जी है। ओके, दैट्स वाई यू आर स्लो मूविंग एनर्जी, सोचते हुए दिख रहे हो, अपनी जड़ को मजबूत करना चाह रहे हो, फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जी, आपको नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो यू फील सैड, इमोशनल तौर पर ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने लाइफ के पर्पस के प्रति। या गैस, अगर मैं यहाँ पर आपकी वीकली समरी करूँ तो गैस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको आपकी लाइफ में सडन चेंज आया है किसी न किसी चीज़ को, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे थे, वेट कर रहे थे, एंड लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है किसी के लाइफ में, सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ी है किसी कनेक्शन के बीच में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक वेरी नाइस। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक आते आते आप लोगों के ना कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, किसी चीज़ की कमी की वजह से, आप इंफॉर्मेशन की वजह से, क्लैरिटी की वजह से आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। ओके, अपने लाइफ पर्पस के प्रति। एंड एंड ऑफ द वीक जाते जाते ना आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है, न्यू बिगिनिंग करना है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, बट कैसे करूँ वो सोच रहे हो, हार्डवर्क भी वो सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे लाइफ में एक अपनी लाइफ को एक नया नया तड़का डालूँ बोल के। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक जाके वो नया तड़का में भी शायद ना मिला हो, ऐसे ही आप ना मेंटल तौर पे ही खेल रहे हो, मेंटल तौर पे ही टू मैनी ड्रैगन हो आपके लाइफ में, तो इसीलिए आप सैड होते हुए दिख रहे हो। स्लो मूविंग एनर्जी, आप जो भी हार्डवर्क करोगे अभी सैजिटेरियस, बट आपको रिजल्ट ना बहुत स्लो मिलने वाला है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, रिवॉर्ड है बट पेशेंट रखिएगा, दैट इज़ योर हिडन पोजिशन। एंड सी 3 ऑफ पेंटिकल, यू वर्किंग वेरी हार्ड, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो, और लोग आपके काम को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। ओके, लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपके एफर्ट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति भी काम कर रहे हो। वाई 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर? बिकॉज
ये यहाँ पर इसलिए है बिकॉज आप एफर्ट डाल रहे हो यहाँ पर अपने मनी के प्रति, करियर के प्रति या फिर अपने बिजनेस के प्रति, एंड वेट कर रहे हो अपने लीडरशिप रोल होने का। ओके, वेट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर एफर्ट तो ज़्यादा वेट कर रहे हो ताकि आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, नो अपनी गोल के प्रति फोकस हो, लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो इसके प्रति, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। हार्डवर्क इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल निभा सको, पैशन हो सको, जोश आ सको, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आ सको। ओके, अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ जी सको बोल के, इसीलिए यहाँ पर आप टीम वर्क होकर काम कर रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि मैं एक ना एक दिन स्टेबल होके रहूँगी या रहूँगा किसी भी एरिया में। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऑफ़र नहीं दिख रहा है मुझे गाइस। ओके, ऑफ़र नहीं दिख रहा है। जो भी आपने एफर्ट डाला था, वेटिंग पीरियड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ख़त्म हो रहा है एंड हिडन में भी आप हार्ड वर्किंग ही किए जा रहे हो। आउटकम आउटकम फॉर सैजिटेरियस। आउटकम क्या है सैजिटेरियस के लिए बताइए प्लीज़। थैंक यू। इस मझधार। ओके, एनसी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। इस मझधार आप डट के सामना भी कर रहे हो अपनी परिस्थिति का, सिचुएशन का, सिनारियो का, लाइफ पर्पस का। ओके, हार नहीं मान रहे हो, सामना कर रहे हो डट का, जो कि बहुत अच्छा है। फाइट कर रहे हो अपने आप से, लोगों से, अपने ड्रीम से, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हो, फाइट भी कर रहे हो। द आउटकम इज़ वेरी नाइस। 9 इज़ गुड कार्ड। ओके, 9 नंबर इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग। जब तक हम फाइटिंग नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस कहाँ मिलेगा अपने गोल के प्रति, लव के प्रति, पर्पस के प्रति। कीप गोइंग सैजिटेरियस। वाई 9 ऑफ वॉन्ड इन बिटवीन? बिकॉज सी जस्ट लाइक दिस इज अ क्रॉस। ओके, मझधार में है, आप हार्ड वर्क कर भी रहे हो, कंफर्ट जोन में रह के कर रहे हो। ओके, इस 7 ऑफ पेंटिकल एफर्ट डाल रहे हो एंड हार्ड वर्क भी कर रहे हो बिकॉज आप लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस चाहते हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर या फिर आपके चार्ट में कैंसर प्रोमिनेंट हो। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो बिकॉज आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, इसलिए आप फाइट करते हो दिख रहे हो। ओके, मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो, दैट्स वाई यू आर फाइटिंग। ये किसी भी करियर में हो सकता है, लव में, फैमिली स्टेबिलिटी में, मनी स्टेबिलिटी में, बट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, कुछ ना कुछ सीखते हुए भी दिख रहे हो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो, मूवमेंट आए एंड सक्सेस मिले, इसीलिए आप यहाँ पर फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? Just like that guys. फाइनल डिसीजन लीजिए गाइस। आप में भी शायद कुछ लोग फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी सिचुएशन के प्रति। दिस इज़ द कर्मा का कार्ड है गाइस। वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए। ओके, जिस भी एरिया में आपकी चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, लव वाइज या फिर बिजनेस वाइज या फिर जॉब छूट गई है किसी भी चीज़ से। ओके, आप कहीं पर भी आप उदास बैठे हो, स्टकनेस है। ओके, कीप गोइंग, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहिए, एफर्ट डालिए। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होता है गाइस। फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, यूनिवर्स बोले उठिए, खड़े होइए, रीजनरेट होइए। दिस इज़ योर सेकेंड चांस, दिस इज़ योर रीबर्थ। ओके, रीबर्थ है, सेकेंड चांस है। जो भी ये लॉस हुआ है, स्टकनेस से, उसको उस पर मत देखिए, वो चेंज हो रहा है। नाउ यू आर इन द रीबर्थ। फाइनल डिसीजन आपको लेना है। ओके, बैलेंस करके आपके लाइफ में चलिए बिकॉज यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए उस मैसेजेस का एंड मैनिफेस्ट कीजिए अपने ड्रीम को, गोल को, ताकि आप लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो वहाँ तक पहुँच पाओ, जो भी आपका लाइफ पर्पस है वहाँ तक पहुँच पाओ। क्या गाइस, वेकअप होइए, दिस इज़ योर सेकेंड चांस। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं तो फाइनल डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए गाइस। चेंज है आपकी लाइफ में। ओके, मूवमेंट है। ओके सैजिटेरियस, आज का क्वेश्चन, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
ओके Sagittarius, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल Sagittarius। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके Sagittarius। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए रिकन्सिडर गाइड। जो भी आपने सवाल पूछा है फिर से सोचने की ज़रूरत है। मे भी शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है। ओके, तो फिर से सोचिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है 1 साल यहाँ से। ओके, 1 साल कुछ स्टेबिलिटी आने के लिए, सेट होने के लिए, या फिर जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। बट टाइम पीरियड है, जो भी आपने सवाल पूछा दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके, पाइल नंबर 2 1 साल यहाँ से लग सकता है। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है इफ़ यू बिलीव। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है, 100% आप बिलीव कर रहे हो अपने सवाल के पूछे। ओके, 1% तो डगमगा नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है तो जाइएगा, अदरवाइज़ अगर 1% भी कहीं भी नेगेटिव आती है तो डोंट गो इट। ओके, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है यू आर रेडी फॉर द फाइनल डिसीजन, यू आर रेडी फॉर द सेकंड चांस, यू आर रेडी गाइस। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है यू आर रेडी फॉर द एक्शन, यू आर रेडी फॉर बिजनेस स्टार्ट, यू आर रेडी फॉर द योर लाइफ पर्पस, यू आर रेडी। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आप यूनिवर्स से थोड़ी देर कनेक्ट होइए, देखिए, क्योंकि स्पिरिट आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए उस मैसेजेस का। आपके सवालों के जवाब मेडिटेट से ही आपको मिल सकता है, आपके थॉट प्रोसेस से। देखिए आपके माइंड में यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, आपके सवालों का जवाब है मेडिटेट ब्रिंग आंसर। देखिएगा आपको क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, साइंस सिंबलिज्म दे रहे हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं ये मैं राइट पाथ पे हूँ बोल के। ओके Sagittarius, यस Sagittarius, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Sagittarius, लव एंड लाइट, टेक केयर।